इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का एक नया चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री में जो लास्ट चैप्टर आप लोगों का है, इस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर में ज़्यादा फॉर्मूला लगता नहीं। यह फॉर्मूला क्या रहेगा आपका कि tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या आपका होता है p बाई, बस ये फॉर्मूला रहेगा। और क्या रहेगा डिग्री वाला आपका tan का 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, tan का 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, tan की जी वही 3 का वैल्यू रहेगा। tan 60 डिग्री कितना होता है 3, tan 45 1, tan 3 डिग्री 1/3। बस सिर्फ एक सवाल ऐसा आएगा, सिर्फ एक सवाल ऐसा है, ये दो सवाल ऐसा है, आने वाला है तो लगाने वाला है, वहाँ सिर्फ साइन लगता है। बस दो सवाल ऐसा है जहाँ पर क्या रहेगा आपका साइन लगेगा। साइन थीटा इक्वल टू p बाई a, वहाँ वही रहेगा साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 60 डिग्री √3/2, 45 1/2 और साइन 30 1/2। इसके अलावा फॉर्मूला अगर लग गया तो पेज को तो फाड़ देना। आज ट्रिग्नोमेट्री कोई फॉर्मूला से लगने वाला नहीं, थोड़ा सा उतना फॉर्मूला ये वो हिंट कहाँ लगाना कुछ नहीं लग रहा है, बस हो गया यही फॉर्मूला है, इतना याद कर लेंगे। इसके अलावा कोई फॉर्मूला लगने, वो भी क्या बोले सिर्फ दो सम में, सबसे ज़्यादा तो ये वाला हर सम नहीं लगेगा, हर सम 99% सम में ये फॉर्मूला लगेगा। दो सम जगह ये जगह गुड्डू आने वाला जगह आग लगता है तो असली लगाएगा तो उसमें लगता है वो तो ठीक लगेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला याद है। अब इस चैप्टर को आगे समझने के लिए हम लोगों को दो टर्म समझना है। दो टर्म क्या, एक समझना है हम लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक है हम लोगों का एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो एंगल समझेंगे 20% और आसान हो जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या चीज़ है, पहले हाइट और डिस्टेंस का चैप्टर का लॉजिक। जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, मैं सामने एक खंबा है, उस खंबे के ऊपर एक कबूतर बैठा हुआ, ठीक है, बैठा हुआ है। हम बगैर उस खंबे के ऊपर चढ़े हुए वो कबूतर कितने हाइट पे, आप खंबे का हाइट कितना मालूम कर सकते हैं खड़े। उसके लिए दो चीज़ है। अगर आप एक लंबा खंबा का हाइट नापने बोला जाए, ये लंबा खंबा का तो चलो उसमें लेंगे उसका ऊपर, बगैर खंबे में चढ़े हम उस खंबे के हाइट को मालूम कर सकते हैं। वो कैसे, खंबा जहाँ खंबा ज़मीन में नहीं लगा हुआ होगा ना, तो जमीन से दूरी नाप सकते हैं ना, तो आसान चीज़ है। खंबे पे खंबा नापना आसान है, खंबे से दूरी नापना आसान है, तो नाप सकते हैं स्केल से, इंची टेप लेके नाप सकते हैं। ये चीज़ आपको आराम से मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा आसानी से। जैसे मान लो वो घड़ी देख रहे हैं, घड़ी वहाँ से घड़ी देख रहे हैं, घड़ी कितने हाइट पे, वहाँ गैप वगैरह में कैसे नापेंगे, पहले वो घड़ी से दीवार से कितनी दूर खड़ी तो नाप सकते हैं आसानी से। और उस घड़ी को देख रहे हैं कितने जाविये से देख रहे हैं, कितना एंगल से देख रहे हैं, तो वो चीज़ मालूम हो जाएगा उसका, हम उसका हाइट कितना हाइट को निकालेंगे। अभी कितने एंगल से देख रहे हैं ये कैसे मालूम होगा, सवाल में बोला हुआ है। या उस चीज़ को यानी उस खंभे में बैठे हुए कबूतर को, कौवा को, जिसको भी तोता भी रख सकते हैं, आपका मत किया कितने रखे हैं, कोई तोता रखे हैं, बहुत बोलता है वो, तो तोता बैठा हुआ खंभे के ऊपर, हम उस खंभे के ऊपर चढ़े बगैर वो तोता कितनी ऊंचाई बैठा हुआ खंभे के ऊपर, हम उसको नाप सकते हैं। क्या लगेगा आपको कि उस खंभे से हम कितनी दूर खड़े हैं, बोलो, और किस एंगल से हम देख रहे हैं उसे। ये जो नापा डिस्टेंस, ये जो हम लोग नापा स्केल से वो डिस्टेंस मालूम करेंगे क्या, हाइट। इसी नाम क्या बोलो उसका, हाइट एंड डिस्टेंस। हम लोग बात समझ आ रही है, ये बात क्लियर है। ये
ये सारा चैप्टर कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल की। किससे बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल की। अब तुम सोच के देखो, ये अगर राइट एंगल, अगर यहाँ तो घड़ी देख रहे हैं तिरछा, ये मैंने क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज बनेगा। वो वाला क्या होगा? ये वाला क्या होगा? ये तो हाथ से नाप रहे हैं स्केल से, ये बेस, वो क्या है? तो परपेंडिकुलर बेस किसमें? tan में आता है। इसमें क्या होगा? बार आपका tan ही लगेगा। मैक्सिमम सब में tan लगेगा। बात समझ में आ रही है? ये हाइट एंड डिस्टेंस का फायदा। और ही बहुत सारा चीज़, हम उड़ते हुए एरोप्लेन का हाइट मालूम कर सकते हैं, तो कितनी हाइट पे एरोप्लेन उड़ रहा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। खाली ये बोलना पड़ेगा हमको कि वो जो एरोप्लेन जो है उसको कितने एंगल से देख रहे हैं, इतना मालूम है, प्लेन का हाइट मालूम करना। एक चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया जो है चिड़िया मान लो यहाँ से इस साइड से उस साइड जाने में 1 मिनट लिए, चाबी लो। अब एक चिड़िया जो है इस साइड से आने में उस साइड में, मतलब इस दीवार में बैठी थी, वो बहुत छोटा दीवार है, मतलब बहुत बड़ा गैप है, इस दीवार से उस दीवार में जाके बैठे चिड़िया तो 5 मिनट का मान लो वक्त लिए, 5 मिनट का 5 सेकंड का वक्त लिए मान लो। तो चिड़िया कितनी ऊंचाई पे उड़ती है मालूम कर, जादू नहीं है, सब कैलकुलेशन। बात समझ में आ रही है? तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर, ये समझ के हाइट एंड डिस्टेंस ये चैप्टर का सिग्निफिकेंस है कि आप इससे क्या क्या चीज़ मालूम कर सकते हैं, और भी क्या चीज़ मालूम कर सकते हो, दिखाएंगे आपको। तो दूसरी बात ये है कि आपको जो मेन चीज़ समझना वो क्या है कि आपको समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ये समझाएंगे अभी आपको। और क्या बताया, जब भी डायग्राम बनेगा कौन सा ट्रायंगल बनेगा? हमेशा राइट एंगल, इसके अलावा कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। और आसान हो गया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? आसान तरीका तो नीचे तरीके से बता रहे हैं आपको। जब आप अपने से किसी ऊंची चीज़ को देख रहे हैं, है ना, चीज़ को देख रहे हैं, एंगल बनता है ना, एंगल बनता, हमारे खंभे के टॉप पर एंगल बनता है ना। अगर आप अपने से ऊंची चीज़ को देखिएगा तो वहाँ बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। आप हमको मेरे सर को देख रहे हैं, मेरे टोपी को देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, तो आपकी आँखें उठी हुई है ऐसे करके, तो अपने ऊंची चीज़ को देख रहे हैं ना, तो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर अपने से नीची चीज़ को देखिएगा आपको आपको देख रहे हो, तो मेरे आपको जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। बहुत भारी समझ में इस बात को। अपने से ऊंची चीज़ को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अपने से नीची चीज़ को देखेंगे तो इस छत के फ्लोर पे चले जाए, ठीक है, छत के फ्लोर पे चले जाए, अब नीचे पुचका मिलता उसको देख रहे पुचका वाला, तो कौन सा एंगल बनता है? अच्छा, इस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे जाए, चले जाए, 2nd फ्लोर की खिड़की पे जाएं और उस बिल्डिंग का टॉप को देखें, तो क्या बनेगा? इस बिल्डिंग के ग्राउंड पे चले जाएं, मतलब मान लो बाहर रोड पे चले आए, बिल्डिंग के टॉप पे गए, क्या बनेगा? कोई बात नहीं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ गए और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्लियर यहाँ तक का। एक आपको एक आसान उदाहरण देंगे, बस हो गया, यही है थ्योरी, बस यही। तो आप देखिए, आपको एक आसान बना के दिखाते हैं, अच्छा लगेगा तो लपैक बोलेंगे। पहले सवाल नंबर 1, हालांकि बहुत आसान है, हम 1 से कभी शुरू नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग के लग रहा है आप लोग पता नहीं कितना भारी होगा, तो आपके जानकारी के लिए बताएं। सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 1 से क्या लिखा हुआ है, देखो शुरू से सवाल देखो, हम पढ़ के समझ। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसी एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा हुआ है, आप क्या समझ आए, कहाँ से कहाँ देख रहे हैं? नीचे से ऊपर देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ कोकोनट ट्री, एक कोकोनट ट्री का टॉप को देख रहे हैं, एक नारियल का पेड़ है, आप उसका टॉप को देख रहे हैं, क्या बनेगा आपका? समझ में आ रही है? तो एंगल एलिवेशन कितना एंगल से आप देख रहे हैं? 60 डिग्री से। एंड द पॉइंट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। ट्री का तो फुट तो कहीं होगा, ट्री का फुट का, ट्री का पैर नहीं, ट्री का फुट का, ट्री जहाँ जमीन से लगा होगा, ट्री का फुट होगा। और जिस पॉइंट से आप देख रहे हैं, जिस
पॉइंट से आप ट्री को देख रहे हैं, ट्री का फुट तो होगा, उस फुट से आपकी दूरी कितनी है? ये क्या दिया हुआ सोच कर देखो, बेस दिया हुआ, बेस दिया हुआ। निकालने क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, है ना? निकालने क्या बोला? ट्री का हाइट निकालने क्या बोला? परपेंडिकुलर। अब देखो डायग्राम कैसे, एक स्केल वाला कुछ दो नहीं हमको, इसके बाद है स्केल लंबा वाला, यहाँ आपको कुछ हम नहीं दे रहा हमको, है कि इससे बड़ा वाला बोलो 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 बोलो। सवाल नंबर 1, मान लो ये एक कोकोनट ट्री, ठीक है? हवा में लटका रहेगा वो, जमीन देना पड़ेगा, जमीन दो उसको। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। मान लीजिए ट्री का यहाँ नाम है और ये बी, तो ट्री का फुट कहाँ पर है? ए पे होगा ना बी पे होगा? कोकोनट कहाँ लगा हुआ? दिखाई दे रहा है? हाँ? आप कहाँ से देख रहे हैं? ये आपका पॉइंट है, तो जिस पॉइंट से आप देख रहे हैं और ट्री का फुट का बीच का दूरी कितना, हमने वो सवाल में बोला 20 मिनट ध्यान दिख रही है। आप देख कहाँ से कहाँ रहे हैं? देख लिया। आप देख यहाँ से, अच्छा जब देखते हैं तो आपके आँख से कुछ वायर निकलता है, हम समझाने के लिए बनाए, कुछ रेत निकलता नहीं यहाँ से, क्या टकरा रहा है, ऐसा हो जाए पाइप निकालते हैं नाक तो बोलने का मतलब ये कुछ होता नहीं। अबे घड़ी के टॉप को हम दे रहेगा, आपको कुछ लाइन दिखाई दे रहा है आपको? ये जो लाइन क्या है? इमेजिनरी, समझने के लिए बनाया। यहाँ पर आपको एरो बना के दिखा दे रहे हैं कि आपको समझ आएगा कहाँ से कहाँ। इसका मतलब हो रहा है कि हम देख रहे हैं नारियल को, ना के नारियल देख रहे हैं। अगर उल्टा बनाते हैं मतलब क्या? एरो बना देंगे, हो गया। हम कितना एंगल से देख रहे हैं? निकालना क्या है? कोकोनट ट्री का हाइट को मान लो यहाँ पर, जो निकालना उसको एक से बोलो, हो गया। फॉर्मूला क्या रहेगा? बी और पी है ना? तो बी और पी किसमें आता है? देखो यहाँ पर, देखो कि बी नो हम लोग जानते हैं, बहुत मुश्किल से याद नहीं किया, लेकिन फिर जान लिया है। ऐसे लिखा क्या कहो? tan डिग्री कितना है? tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? x। मुझे एक ही बात लिखे तो x। बेस कितना है? बोलो हुआ। tan 60 कितना होता है? को लिखा हुआ x/20, नीचे 1 दे करके 1 से कम x 20। बेसिक लॉजिक सब में ऐसे ही है। सब टिपिकल टीचर का आएगा तो कहानी से अलग अलग होगा, लेकिन मोटा मोटी कहानी नहीं है यही सब। बताएं, ठीक लगा अभी तक? ठीक लगा? चलो देखो, पॉज कर दे रहा हूँ, पॉज करो। तो सबसे ज़्यादा जो पहले लगता है, जो 7 तरह का सवाल है ना, 7 सवाल एक ही तरह का। तो एग्जाम में अगर इस ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपको बनाने का इरादा अगर हुआ, तो आप सवाल को ना उर्दू और इंग्लिश मिला के पढ़िए, अरिथमेटिक में भी और मेंसुरेशन में भी। सोचिएगा कि तो अगर एग्जाम में आपको बनाने का इरादा रहेगा तो आप इंग्लिश उर्दू मिला के पढ़िए, इसी में नहीं अरिथमेटिक में। बाद बात इंग्लिश पढ़ के बड़ा समझ में नहीं आता है, बाद बात समझ में नहीं आता पढ़ के बड़ा आपको इंग्लिश, और कभी कभी उर्दू पढ़ के बड़ा समझ में नहीं आता। तो अगर उर्दू मिला कर पढ़ेंगे तो आपको सवाल बहुत क्लियर समझ में। ठीक है, तो हम एक सम आपको करके दिखाते हैं इसमें। जो 7 सवाल एक तरह का है, एग्जाम में 2 क्वेश्चन आता है यहाँ से, एक करना रहेगा।
डायग्राम भी बना देंगे तो कम से कम आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो 7 तरह का सवाल जो 7 सवाल एक तरह का, हम उसको पर फोकस कर रहे थे ताकि वो ज़्यादा मसला उससे क्लियर हो। पहले आपको हम बताते हैं सवाल नंबर आपको सवाल 8 बताते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 8 बताते हैं। सवाल नंबर 8 बताते हैं। सवाल सुनिए जरा सा। अच्छा, माने में खड़े हैं, अब कभी अपना एक्सपीरियंस होगा, हमारे रात में किसी का आप खड़े हैं रात में, आपके सामने कोई बल्ब लगा हुआ, रोशनी सामने आ रही है, तो पीछे कोई शेडो बनेगा, या मान लीजिए आगे शेडो बनेगा, मान लीजिए पीछे लाइट लगा हुआ तो आपको शेडो बनेगा। तो आप देखिएगा ये कभी कभी लाइट के करीब या दूर जाने से शेडो कभी छोटा बड़ा होता है ना। यहाँ पर भी वही कहानी है। यहाँ पर जो कहानी है सूरज के वजह से, सन का एल्टीट्यूड, सूरज की ऊंचाई जितनी बढ़ेगी, ऊंचाई से जितनी बढ़ेगी तो मेरा शेडो उतना छोटा होगा। मान लो सूरज अगर यहाँ पर मेरा शेडो क्या बढ़ेगा, यहाँ से वहाँ तक, सूरज ऊपर आएगा तो शेडो कैसे बढ़ेगा, यहाँ से ऐसे बढ़ेगा। तो सूरज की ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, हमारा शेडो जो है छोटा बड़ा होता है। ये होता है सही बात है, परछाई जो है दिन भर में छोटा बड़ा होता है, सूरज की ऊंचाई पर डिपेंड करता है। अगर आपको अगर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, अगर आप किए हैं तो आप अंधेर रात के वक्त किसी लैंप के सामने खड़े कर ये एक्सपीरियंस कीजिएगा। रात में अंधेरे में तो मोती जला लीजिएगा, सामने एक पेन रखिएगा, पेन को आगे भी चिपके रखिएगा, शेडो छोटा बड़ा होगा। ये बात समझ में। चलिए, तो यहाँ पर वैसे एक कहानी है, द शैडो ऑफ अ पोस्ट, एक खंबा है, एक खंबा है। अब खंबा तो शेडो पड़ेगा उसका, एक खंबा का परछाई पड़ेगा ना, दिन के वक्त कहीं ना पड़ता होगा। अगर सूरज यहाँ है तो शेडो इधर पड़ता होगा, यहाँ आएगा तो यहाँ पड़ेगा शेडो, पड़ता कि नहीं पड़ता, कौन बात है। तो एक पोस्ट है, एक खंबा है, एक खंबा का जो शेडो है वो 3 मीटर छोटा होगा। 3 मीटर कब, जब सूरज जो है 45 डिग्री से 60 डिग्री में पहुँच जाता है, इसका मतलब सूरज जो है ऊपर चला जाएगा। तो उससे पहले एक बात आप और समझिए, जैसे मान लीजिए आप किसी खंबे को देख, किसी पोस्ट को आप देख रहे हैं, ठीक है, एक खास एंगल से देख रहे हैं। अगर आप उससे करीब जाएंगे तो आपको अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ेगी या नीची करनी पड़ेगी, ऊंची करनी पड़ेगी। अगर आप गर्दन ऊंची कर रहे हैं तो समझ जाए कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा ना कम रहा, बढ़ रहा। पीछे जितने पीछे आएंगे उतना देखने के लिए आपको नजर पीछे करना पड़ेगा। नहीं बात सही बात, जैसे यहाँ से खड़ा उस बिल्डिंग का टॉप को देख रहे हैं, बिल्कुल आराम से देख रहे हैं, कम एंगल बन रहा है। लेकिन अगर वहाँ चल रहे नीचे भी चल रहा है बिल्डिंग के नीचे, तो हमको ऐसे देखना पड़ेगा। तो बोल रहा है जितना खंबे के करीब जाएंगे मेरा एंगुलर वेलोसिटी उतना बढ़ेगा। क्लियर है, दूर रहेंगे एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा, कम रहेगा। चलिए अब देखिए, एक खंबा से पहले बेटा से फोटो है इसका, तो फोटो तो पहले भारी नहीं है, देखिए जैसा डायग्राम आप समझ जाइएगा तो बना लीजिएगा, नहीं बना लीजिएगा तो भी तो बात नहीं, मत बनाइएगा, देख लीजिएगा मेरे को सब। चलिए, सवाल कितना बोला जी आपको, नहीं मिला देते इसको मिला देगा। आइए सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 है जी। यहाँ पर मेन चीज कौन है, खंबा। खंबा पर गाड़ो जमीन पे, एक खंबा दो, खंबा ठीक है, खंबा हवा में लटका हुआ निकालेगा, वो जमीन पे रहेगा, उसको जमीन दो, मेरे को गिरेगा तो क्या होगा, तुम्हारे सर पे गिरेगा। दे दिए, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी एक वक्त में ये मान लो खंबा ए बी है, ये कैसा परछाई होगा, तो परछाई होगा, है ना। लेकिन क्या परछाई छोटा हो गया, छोटा कैसे हो गया, एंगल जो है बढ़ गया, एंगल बढ़ने से परछाई हमेशा
उतना अगर ना भी समझे आप तो आपको ये समझाने की कोशिश किया कि करीब जाएंगे एंगल बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सपोज कर लीजिए पहले खंभे से यहाँ पहले खंभे को यहाँ से देखा जाए। मैं पहले मान लीजिए कि रोशनी यहाँ के यहाँ टकरा रही थी, शेडो यहाँ से यहाँ बना। अब शेडो छोटा हो गया, मतलब शेडो छोटा होगा ना, शेडो यहाँ से बनता होगा, क्या ख्याल है, यहाँ से बनता होगा। अब यहाँ से देखा बोलो, ठीक है बोलो। मतलब पहले नाम ABCD ना, तो सवाल के हिसाब से समझे हैं तो पहले शेडो कहाँ से कहाँ तक था, B से C तक। अब शेडो कहाँ से कहाँ हो गया, B से D तक हुआ, एंगल बढ़ने से हुआ। अब बताएं इन दोनों यहाँ जो एंगल बनेगा तो एंगल में 30 कहाँ रहेगा, कौन एंगल यहाँ बना, 45 कहाँ रहेगा, 60 कहाँ रहेगा, सोच के बोलिए। 45 कहाँ रहेगा, बात हाँ, हमेशा बड़ा एंगल अंदर रहेगा, छोटा एंगल ये समझ जाइएगा। तो अगर आप सवाल में कुछ भी ना समझे तो आपको डायग्राम सही बनेगा। मतलब यहाँ आपका क्या रहेगा, 45 डिग्री क्या किधर रहेगा आपको, बोलो ठीक है। तो भारी काम तो है नहीं, कोई भी सवाल है। ऐसे सवाल नंबर आप ये देखिए 9 देखिए, 9 नहीं कौन सा सवाल नंबर आपका 10 देखिए, 30-60 डिग्री है ना, तो 30 कहाँ रहेगा, 60 कहाँ रहेगा वहाँ। वैसे देखिए आप ये सवाल देखिए, सवाल नंबर 16 देखिए, 30 कहाँ रहेगा, 45 कहाँ रहेगा, 30 यहाँ 45। तो देखिए डायग्राम सभी की तरह से बनेगा, कौन एंगल कहाँ रखना समझ में आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा हमेशा कम हमेशा बात, ठीक है। और क्या दिया हम लोगों को कि परछाई जो है वो कितना छोटा हो गया है, परछाई 3 मीटर छोटा हो गया, परछाई जो था वो 3 मीटर स्मॉलर हो गया। तो सोच के बताएं आपको, वो आपको BC दिया है, BD दिया हुआ या DC दिया, सोच के बताएं। परछाई 3 मीटर छोटा हो गया, जी परछाई 3 मीटर छोटा हो गया, क्या दिया हुआ, BD दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, CD जी क्या CD दिया हुआ, छोटा हो गया ना। मान लो मेरा परछाई पहले मान लो 150 मीटर था, अब मेरा 4 मीटर छोटा हो गया। तो छोटा जो वो ना दिया हुआ है, छोटा का मेरा कितना हो जाएगा, अगर मेरा परछाई की लंबाई 150 मीटर सपोज, तो अगर मेरा 4 मीटर छोटा हो गया तो मेरा कितना हो जाएगा, चलिए मेरा छोटा कितना हो, 4 मीटर ना। ये छोटा अलग चीज़ है, छोटा और कितना हो ये दूसरा चीज़ है। तो जो दिया हुआ कौन दिया, CD दिया हुआ, पास में आ रही है, कितना छोटा हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लो 500 रुपये है, मेरा 20 रुपये खर्चा होगा, मेरे पास 500 रुपये, मेरा 20 रुपये खर्चा होगा, मगर 20 बचा है, कितना बचा, क्या बोलो। तो मेरे पॉकेट में इतना था, इतना खर्चा हो गया, तो बचा इतना ना, तो जो दिया वो ये वाला दिया हुआ ना, तो मेरा बोलने का वाला जो शेडो छोटा हुआ है वो दिया हुआ, ये वाला कौन सा शेडो था, यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ होगा, तो छोटा कितना हुआ, कितना छोटा ना हुआ, तो ये हो गया आपका, ठीक है, क्लियर हो गया। निकालने का बोली हाइट ऑफ द खंबा, उसको x मान लो, x मीटर से यहाँ पर इसको मान लो y मीटर से, इसको y माना बोलो तुम लोग, यहाँ से आगे ये 3 दिया हुआ था, इसको हम लोग इतना को y मान लो, हर सवाल में आना। हाँ सवाल में कभी कभी ये दिया हुआ रहता है तो इसको y मानते हैं, अभी ये दिया हुआ इसको, ठीक है। हाँ अगर ऐसे बोलता कि शैडो बिकम्स इतना परछाई हो गया तब तो यहाँ पर इसको यहाँ नहीं, हाँ तो ये नहीं बोले कि शैडो बिकम्स इतना, क्या बोले शैडो तो छोटा हो, बस चलो फर्क समझ लो। तो डायग्राम बन कर 2 नंबर आप याद कर आ गया। अब आपको बनाना है, हम बना के दिखा रहे, मैक्सिमम सवाल इस तरह से ही बने। आप गौर से देखिए तो यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल,
दो, कौन कौन सा? एक आपका ए बी सी और एक आपका ए बी डी। अब इसको राइट एंगल नहीं बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होना जरूरी है। एक ट्रायंगल ये वाला है, एक ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल को 12 बारी लेना है। पहले कोई भी आपका मर्जी बोलिए, कौन सा ले? पढ़ो ले पहले। तीन ट्रायंगल ए बी सी, क्यों लिख रहे हैं ऐसा बोलो? दो ट्रायंगल पहचानने के लिए। तो फार्मूला वही रहेगा, अगर पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं आप तो ट्रायंगल कितना बन रहा है? 45। तो tan 45 कितना है परपेंडिकुलर? एक से ना, हाँ जी। और बेस कितना बोलिए तो? बेस कितना बोलिए तो? वाई नहीं, हाँ जी। आप बोलो कितना है जब? वाई -3। वाई तो यहाँ तक कैसे? 3 वाई नहीं, वाई +3। ठीक है, सही है। tan 45 कितना होता है? नीचे 1 दे करके तो ठीक है, बोलो ठीक है, सही है। नाम इसका, या एक काम करो, ये एक ऐसी रहना उसको, इसका नाम है तो उसका 1 देना। अब कौन ट्रायंगल लोगे तुम? इन ट्रायंगल ए बी, यहाँ वही सेम काम करोगे, लेकिन आगे क्या लोगे? tan कितना है परपेंडिकुलर? बेस कितना? बोलो ठीक है, सही है, बोलो। tan 60 की वैल्यू कितना होता है? नीचे 1 दे कर दिया, एक से कम x और √3y। नाम इसका दो निकाल समझ में आ रहा है। अब इन दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे? ये x का जो वैल्यू है कहाँ पर लगेगा? यहाँ लगे ये फ्रॉम वैल्यू ऑफ x 1 कौन उतारो? x इक्वल टू y प्लस x कितना आपका? √3 y प्लस, ठीक है। क्या करें? √3y - y इक्वल टू 2। देखो ठीक है, यहाँ तो y कॉमन है, बस कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ से। √3 - 1 इक्वल टू 3। देखो सही है, y इक्वल टू कितना हुआ? 3y। अच्छा, निकालने क्या बोला हम लोगों को? निकालने किसका ही निकालने बोला? खंबे का। खंबे को क्या माना हम लोग? x निकालना है ना। तो क्या करेंगे हम लोग? x कहाँ पर होगा? यहाँ पर x है ना, देखो फ्रॉम टू, सब कैलकुलेशन ये ऐसा होगा। एक बार प्रैक्टिस करोगे सब तक जो एक तरह से x इक्वल टू सबको बनाएंगे एक तरह से, x √3 होगा। तो ठीक है, क्योंकि x निकालना हमको ना, यहाँ पर y को बढ़ाना होगा। √3 y को कितना लिखते हैं? √3 माइनस, ठीक है। ये आप चाहे तो यहाँ आंसर मार सकते हैं और थोड़ा चाहे थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हैं। किस तरह से सर्च देखिए आ रहा है आपको? आपका मन क्या बोल रहा है करने का? बोलिए यहाँ पर रैशनलाइज करने का मन बोल रहा है ना, कर लें, वही करना ही होगा। ठीक है, कर रहे हैं? क्या कितना होगा? 3√3 प्लस 1, यहाँ पर एक ही बार से कितना होगा? √3² - 1 का स्क्वायर।
ठीक है, देखो तो ये नीचे कितना बचेगा, नीचे बोलो तो नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा नीचे। यहाँ कितना का बोलो तो, जरा पर कितना का बोलो तो 9 क्या मेरा 9 प्लस 3 नीचे कितना बचेगा। आप चाहे तो आंसर यहाँ भी क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। बात समझ में आ रही है। ये जो बनाया ये सबसे भारी कैलकुलेशन, सब इमेज इससे हल्का है, मतलब बने गया है सही। 1 नाम देंगे, 2 नाम देंगे, वैल्यू वहाँ पुट करेंगे, वैल्यू वहाँ पुट करेंगे। ये सबसे भारी वाला था, इसलिए इसी को चुना, बाकी सब इसी जल्दी जल्दी बनेगा। और एक बात समझ लीजिए यहाँ पर, आखिर आप मार सकते हैं, आपका आंसर हो गया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि √3 का वैल्यू दिया हुआ रहता है 1.73, देखो कहीं लिखा होगा, देखो उसमें लिखा हुआ रहता है। अगर आपको √3 का वैल्यू दिया हुआ है तो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं दिया होगा तो नहीं बढ़ाना, उसको भी नहीं आए, वो आखिरी बता देंगे। ठीक है, अभी देखिए आपको बनाना है कि नहीं करना है, तो करना है आपको या नहीं करना, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, करना है तो फिर बताएंगे, विकास सवाल बताएंगे। ठीक है, ये √3 का वैल्यू क्या करेंगे, √3 का वो आखिरी समय बता देंगे, तो आप कोई भी टेंशन नहीं होगा, वो मसला नहीं होगा। अगर यहाँ भी ये जगह नंबर पूरा मिलेगा, तब देख लें इसको कैसे करना। अगर आपको लगेगा ठीक तो बोलिएगा, नीचे कराएंगे। ठीक है, आगे पे रहने देते हैं, लगा दीजिए।